हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़ेस के बारे में, मतलब किडनी की जो बीमारी होती है या जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किडनी की बीमारी किस वजह से होती है, उसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ उस पेशेंट में होता है जिस पेशेंट में पहले से ही कोई किडनी की छोटी से छोटी बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है और आगे जा कर के उस पेशेंट में रीनल फेलियर होता है, मतलब कि उस पेशेंट की किडनियाँ काम करना धीरे धीरे करके बंद करने लगती है। तो उस पेशेंट में किडनी की बीमारी या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीजेस के लक्षण देखे जाते हैं। किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड में जो टॉक्सिक या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना। जब उस किसी भी पेशेंट में किडनी का काम ही ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो फिर उस पेशेंट में ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उनके वजह से उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, मतलब कि कुछ अनवांटेड साइंस और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि उस पेशेंट में सांस फूलना या फिर पैरों के ऊपर सूजन आना, उस पेशेंट में थकावट महसूस होना। ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो कि रीनल फेलियर के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो किडनी की बीमारी जब उस पेशेंट में होने लगती है तो इसी के साथ साथ और भी कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो कि उस पेशेंट के ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं उनके वजह से देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि किडनी की बीमारी किस वजह से होती है इसके बारे में। तो कोई भी ऐसी एक सिंगल चीज़ नहीं है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट में किडनी की बीमारी हो, लेकिन बहुत से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक साथ मिल करके उस पेशेंट में किडनी की बीमारी को पैदा करती हैं। जैसे कि पेशेंट अगर खाने में नमक ज़्यादा खाता है या फिर फास्ट फूड ज़्यादा खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना जिसे हम कहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, फिर एक्सरसाइज ना करना, इसके साथ साथ पानी कम पीना और शराब की आदत होना, बाकी भी कुछ एडिक्शंस होना जैसे कि टोबैको या फिर स्मोकिंग, इसके साथ ठीक से नींद न लेना, लंबे समय तक कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ पेन किलर की मेडिसिन लगातार लेते रहना। ये कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि एक एक करके तो नहीं लेकिन एक साथ मिल करके किडनी के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके बाद कुछ ऑटो इम्यून चीज़ें भी होती हैं, मतलब हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसके गलत तरीके से काम करने की वजह से होने वाली भी कुछ चीज़ें होती हैं जो भी किडनी को बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं, उनके वजह से भी उस पेशेंट में किडनी की बीमारी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या फिर किडनी की बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें किडनी की बीमारी तो होती है लेकिन किडनी की बीमारी की वजह से कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, तो ऐसे असिम्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने के साथ साथ उस पेशेंट को भूख ना लगना, उल्टी आने जैसा लगना, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ठीक से न रहना, हार्ट की जो रिदम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, इसी के साथ साथ लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना जिसकी वजह से उस पेशेंट में ब्रेथलेसनेस हो सकती है या फिर चलते वक्त सांस फूलने की बीमारी इसके वजह से भी उस पेशेंट में हो सकती है। बहुत कम मात्रा में पेशाब बनना, मतलब कि लेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आप कह सकते हो, उस पेशेंट में यूरिन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बॉडी के ऊपर उस पेशेंट को ईचिंग हो सकती है, रीनल फेलियर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बॉडी के ऊपर उस पेशेंट को स्वेलिंग आती है, मतलब कि सूजन आती है, खास करके पैरों के ऊपर सूजन आती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में वज़न, बॉडी का वेट कम हो जाता है। ये कुछ मेन लक्षण हैं जो कि किडनी के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किडनी की बीमारी को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में। तो किडनी की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर उस पेशेंट का सीरम क्रेएटिनिन लेवल चेक करना है। अगर उस पेशेंट का सीरम क्रेएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब कि 1.5 से ऊपर है, तो फिर उस पेशेंट में किडनी की बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता ही आ रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो भी उस पेशेंट में किडनी की बीमारी हो सकती है। तो यूरिन रूटीन करना, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है क्या नहीं है इसको देखने के लिए, इसके साथ साथ सीरम क्रेएटिनिन लेवल चेक करना और रीनल फंक्शन टेस्ट करना, ये कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम उस पेशेंट में किडनी की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में अल्ट्रासाउंड या फिर सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, ये भी चीज़ें की जा सकती है जिसकी वजह से हम उस पेशेंट में किडनी की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किडनी की बीमारी या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में, इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, उस पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट लेनी है, मतलब खाने के अंदर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेने हैं। जिस भी खाने में प्रोटीन ज़्यादा है उस पेशेंट को उस खाने से परहेज़ करना है, पहली बात। और दूसरी बात, पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस या फिर कुछ दवाइयाँ भी लेनी होती है। इसके अंदर उस पेशेंट को विटामिन्स लेने होते हैं,
इसी के साथ साथ कैल्शियम रिड्यूसर जो कि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होती है उसको कम करने का काम करते हैं। बोन मैरो स्टिमुलेंट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। और डायरेटिक्स जो कि यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये कुछ मेडिकेशन है जो इस तरह के पेशेंट में दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिनको कि इस तरह के किडनी के पेशेंट में दिया जाता है ताकि किडनी में जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है वो कम से कम हो और वो डैमेज जहाँ तक बढ़ा हुआ है कम से कम उससे ज़्यादा तो ना बढ़े, क्योंकि अगर किडनी का डैमेज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उस पेशेंट में रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी बढ़ सकती है। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं तो फिर उस पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है या फिर हेमोडायलिसिस हेमोफिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए उस पेशेंट में जुगुलर सेंट्रल लाइन डाल करके, मतलब कि यहाँ से उस पेशेंट में सेंट्रल लाइन डाल करके डायलिसिस मशीन का सहारा लेकर के भी उस पेशेंट में डायलिसिस किया जा सकता है। तो ये कुछ मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि किडनी के पेशेंट में, किडनी की बीमारी जिस पेशेंट को है उस पेशेंट में की जाती है। अगर किसी पेशेंट में किडनीज कुछ काम नहीं कर रही है, उस पेशेंट में बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर उस पेशेंट में रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी भी की जाती है जिसके अंदर उस पेशेंट की किडनीज चेंज की जाती है। प्रॉपर डोनर को सर्च करके उसकी जो किडनीज है वो इस तरह के पेशेंट में ट्रांसप्लांट की जाती है। इसको रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी ऐसे बोलते हैं। तो एक सर्जरी करके ये सब प्रोसीजर की जाती है। तो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, किडनी की बीमारी के बारे में आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।